जो जितने भी पीटीआई पेशावर की तंजीम है, रेड जोन शुरू होता है, वो वहां पे रात को पहुंच गए थे। हाँ, तमाम अजला के अंदर आईएसएफ के जवान निकले हैं। सुहेल आफरीदी का जो कबीला है, क्योंकि खेल कबीले हैं, आफरीदी ट्राइब है, शिनवारी है, वो सब के सब निकल आए हैं। उन्होंने खैबर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमारे कबाइल का जवान है, इसको अगर पार्टी ने कहा है कि सीएम बनेगा, हम उसके साथ हैं। मोहम्मद कबाइल निकल आए हैं, उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी कबायली बच्चा है, हम इसके साथ खड़े हैं, पूरा कबीला साथ खड़ा हुआ है। जो वजीरिस्तान की ट्राइब है वो भी निकल के आई है, पेशावर के जो लोग हैं वो भी निकल के आए हैं। सुहेल, मीना खान, मुराद सईद, शाहिद खटर, ये सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। उस वक्त भी जब हम लड़के थे, साथी थे, तंग करते थे कि जी इमरान खान ने तो ये किया है, ये सुनने को तैयार नहीं है कुछ भी इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, ये लड़ते थे लिटरली, ये बिल्कुल आपको मारने को दौड़ते हैं कि खान के बारे में बात नहीं करनी आपने। ये उसको फादर फिगर मानते हैं कि खान साहब ने ये बात कर दी है, अब इससे आगे कुछ नहीं है। देखिए उसमें बहुत सी बातें जो हैं, आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली, ऐसे होता है। मामला ये है कि बहुत सी चीजें विफाक से खराब हैं। अब कहीं पे डीजीआईएसपीआर का रोल है, लेकिन कहीं पे मुंतखब हुकूमत का रोल है। फौज का काम नहीं है कि वो आपको एनएफसी अवार्ड करके दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सियासत खैबर पख्तूनख्वा में है। जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त इस मुल्क में, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। वहां के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद फहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फहीम साहब, वेरी मच वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। फहीम साहब, कल जब डीजीआईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा का क्या माहौल है, अवाम का क्या सेंटिमेंट है, आपको क्या महसूस हुआ? देखिए कल जो एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तकरीबन कोई 2 घंटे 10-15 मिनट तक वो जारी रही, मैं खुद भी वहां पे मौजूद था। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कोई ज्यादा शॉकिंग या हैरानकुन नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के सहाफी इन तमाम चीजों से पहले भी गुजरते आए हैं, लेकिन उसको एक ऑफिशियल तरीके से सामने लाना तो हैरानकुन नहीं था। सब जानते थे कि सेंटिमेंट्स क्या है और वहां से क्या आ रहा है। तो ये एक बयानिया था, उन्होंने अपना एक मौकफ रखा, अपना गिला शिकवा रखा, तो शायद उनका हक भी था, उन्होंने रखा, लोगों ने सुना। और उसके बारे में आपने देखा होगा कि हमारे जो पेशावर के सहाफी थे, खसूसन कुछ तो हमारे मेहमान सहाफी भी आए थे रावलपिंडी इस्लामाबाद से खसूसी तौर पर, वो आए थे, लेकिन उन्होंने सवाल किए। लेकिन पेशावर के सहाफी ने जो सवाल किए वो काफी हैरानकुन थे बहुत से लोगों के लिए। सोशल मीडिया काफी उसके ऊपर हैरानकुन रिएक्शन भी आया कि पेशावर से सहाफी ये सवाल कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल जो है वो हम सहाफियों के लिए नॉर्मल है, हम अमूमी तौर पर सवाल करते हैं और अगले बंदे का हक है कि वो जवाब दे। पता है तो सोशल जो उनके मीडिया हैरान, सवाल थे उन्होंने जवाब दिए भाई उसके। साहब, सोशल मीडिया पता है हैरान क्यों है? हैरान इसलिए है कि ये असल सवालात थे जो कि इस्लामाबाद से जो ट्रकों में साफी गए थे भरकर, वो पूछते नहीं है। देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि आप वो सवाल पूछे जिससे जवाब मिले हमें। तो वो आप सबको क्रेडिट जाता है कि केपीके के आप साथियों ने वो कम से कम सवाल उठाए हैं जो कि जरूरी थे। और ये भी अगर आप देख ले कि अगर वो जो साथियों ने सवाल किए, अगर वो सवाल भी पेशावर के साथ भी करते, यानी जो एक डिवीजन हुई कि अगर 15 सवाल हुए तो 6-7 हमारे लोगों ने किए, 7-8 उन्होंने किए, अगर ये 15 के 15 सवाल पेशावर के साथ भी करते तो शायद इस मामले को बेहतर अंदाज में समझा जा सकता था कि सिचुएशन ग्राउंड पे है क्या। क्योंकि ग्राउंड पे जो तपिश है वो पेशावर के साथ भी फील करते हैं। जब यहाँ पे ऑपरेशन होता है, कार्रवाई होती है, दहशतगर्दी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो हम बतौर सहाफी उससे सफर होते हैं, हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो हमारे सवालात मुख्तलिफ हैं। अब मुझे नहीं पता लाहौर में क्या चल रहा है, लेकिन मैं अगर पेशावर का सहाफी बन के जाके लाहौर में बैठ के सवाल करूंगा तो जाहिर बात है मैं लाहौर के सहाफी का हक मार रहा हूं। उसको बेहतर पता है कि वो लाहौर का सवाल करे, कराची वाला कराची के लिए करे और पेशावर का पेशावर के लिए करे। इसके ऊपर हमारे मोअज़्ज़ज़ जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बाकायदा से शिकवा भी किया था। उन्होंने कहा जनाब हमें मौका दें, हमें बात करने दें। अच्छा सर, अली ये अकबर साहब डॉन टीवी के ब्यूरो चीफ है, उन्होंने किया था। जी जी जी, अच्छा सर, गुजारिश ये है, अब मुझे ये समझाएं आप हो क्या रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। हमने रात को भी देखा कि बड़ी हलचल थी। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, आपने ये कहा कि पॉलिटिकल फ्रंट पर और फिर मुजाहिमती फ्रंट पर तहरीक इंसाफ ने व्हाट्सएप के अंदर लोगों को एक्टिव कर दिया है। फिर बाकायदा से कॉल दे दिए आईएसएफ को और पेशावर के अंदर तंजीम को हिदायत जारी कर दी है कि बिल्कुल तैयार रहें, किसी भी वक्त आप लोगों ने बाहर निकलना ये 3 मुख्तलिफ फ्रंट पे काम चल रहा है। एक लीगल फ्रंट है, ये देखा जा रहा है कि लीगल पैमाना क्या है। है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब, एजी खैबर पख्तूनख्वा शाहबाज उस्मान खेल साहब, और उनके साथ जो हमारा वजीर कानून है आफ्ताब आलम साहब हो गए, स्पीकर साहब हो गए, ये सब मिलकर देख रहे हैं कि लीगल फ्रंट क्या है। समाग राजा साहब भी पेशावर आए, उन्होंने देख लिया कि सूरत हाल क्या है। जो पॉलिटिकल फ्रंट है उसको असद कैसर साहब देख रहे हैं, साथ जुनैद अकबर साहब देख रहे हैं। उन्होंने राब्ता किया है जेयूआई के साथ कि आप हमारे साथ मिले, और अगर यहाँ पे हमारा मैंडेट है, आपका गिला शिकवा अली अमीन साहब से था तो वो चले गए हैं।
तो आप यहाँ पे किसी भी गैर आईनी इकदाम को रोकने में मदद करें। और साथ ही हमें इत्तलात मिली है कि अब वो एएनपी से भी राब्ता करने जा रहे हैं। जो आपने बात की है, ये गुज़िश्ता शब ही जो इंस्ट्रक्शन थी वो जारी हो गई थी। जो जितने भी पीटीआई पेशावर की तंजीम है, वो नौजवान सबको हिदायत मिली थी कि वो जो पेशावर का जस्टिस चौक है, जहाँ पे सूबाई असम्बली है, रेड जोन शुरू होता है, वो वहां पे रात को पहुंच गए थे 11:30 पौने 12 के करीब। इंक्लूडिंग जिले जो सदर है इरफान सलीम साहब, वो भी वहां पर थे। और आईएसएफ के जवानों को भी कहा गया कि आप पूरे सूबे के अंदर एक्टिव हो जाएं, आप लोगों ने एक्टिव होना है। और कुछ देर कबल तकरीबन कोई 2-2:30 बजे के करीब तमाम अजला के अंदर आईएसएफ के जवान निकले हैं। उन्होंने कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कहीं पर उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस शो की है कि हम लोग यहाँ पर हैं। और जो एक ओवरऑल इनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है कि जी हम लोग निकल आए हैं, हम यहाँ मौजूद हैं और पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। तो अगर यहाँ पे कुछ होता है तो बताया जाए। एक नई चीज जो उस वीडियो में नहीं थी, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, वो ये है कि पीटीआई ने अब सोशल फ्रंट को भी एक्टिव कर दिया है। सबसे पहले सुहेल आफरीदी का जो कबीला है, क्योंकि खेल कबीले हैं, आफरीदी ट्राइब है, शिनवारी है, वो सब के सब निकल आए हैं। उन्होंने खैबर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी हमारे कबाइल का जवान है, इसको अगर पार्टी ने कहा है कि सीएम बनेगा हम उसके साथ हैं। मोहम्मद कबाइल निकल आए हैं, उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जी कबाइली बच्चा है, हम इसके साथ खड़े हैं, पूरा कबीला साथ खड़ा हुआ है। जो वजीरिस्तान की ट्राइब है वो भी निकल के आई है, पेशावर के जो लोग हैं वो भी निकल के आए हैं। तो जो सोशल फ्रंट है उसको भी ठीक ठाक इंगेज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उम्मीद बिल्कुल नहीं थी पीटीआई से कि वो ऐसे रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि तितर बितर हो चुकी है पीटीआई इफेक्टिवली देखा जाए। लेकिन इमरान खान ने जो खेल खेला है, दाव खेला है, जो उसने स्टेप लिया है, पूरी पार्टी को एक टेबल पे ले आया है, सारे मुखालफत खत्म हो गई है। अली अमीन गंडापुर, बाबर सलीम सवाती, जुनैद खान, सब के सब इकट्ठे होके एक ही फोकस है कि इस बंदे को सीएम बनाना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आप बता रहे हैं, जिस तरह से पूरे उनके जो कबीले हैं वो निकल आए हैं। फिर ये सर, आईएसएफ के जवान हैं, इनकी तादाद कितनी है, कितनी मैसिव प्रेजेंस है इनकी केपीके में? देखिए, एक तो ये है कि आईएसएफ को संभालना बड़ा मुश्किल काम है। जो इससे पहले आईएसएफ संभाला गया था वो जिम्मेदारी थी मीना खान आफरीदी, सुहेल आफरीदी और शफकत अयाज की। इस काबीना के अंदर इन तीनों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो यूथ और आईएसएफ को संभालेंगे, और इसीलिए एचईडी की मिनिस्ट्री भी मीना खान के पास थी। और जब ये स्विच की गई थी अली अमीन की जानिब से कि जी सुहेल आफरीदी आके एचईडी देखेंगे, तो जो उनको कायल किया था इसी एक पॉइंट पे किया था कि आईएसएफ को आपने संभालना है, क्योंकि यही वो स्ट्रेंथ है जिससे पीटीआई को सपोर्ट मिलती है। लोग साथ हैं, वोट साथ है, लेकिन मज़ाहमत में आपको आईएसएफ नजर आती है। खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन कोई 34 सरकारी जामियात हैं, 10 के करीब 9 या 10 प्राइवेट जो जामियात हैं वो शामिल हैं, जबकि 350 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। आईएसएफ वो वाहिद तंजीम है जिसकी तमाम कॉलेजेस के अंदर, चाहे वो रूरल है या अर्बन है, उन सब के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी उनकी प्रेजेंस है और ठीक ठाक प्रेजेंस है। यानी अगर वो एक बार एक व्हाट्सएप ग्रुप में बात लिखते हैं तो 150-200 जवान वो आसानी से खड़े कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर विद इन अ सेकेंड। तो ये यहाँ पे इनकी एग्जिस्टेंस है। और सिर्फ यहाँ पे बात आईएसएफ की नहीं रही है, यहाँ पे सूरत बनी हुई है। अब देखिए, जो मैं कहूँगा सोशल फ्रंट भी है, तो जब बात होगी कि जी एक सोशल है, एक कबाइली है, उसको सीएम बनाना है, तो फिर पूरा कबाइल साथ खड़ा होता है। अगर ये कहा जाता है कि जी एक नौजवान है, उसको सीएम बनाया जा रहा है, और एक मिडिल क्लास वर्कर है। मैंने एक जिक्र किया था, आपने सुना भी होगा कि जब परवेज खटक साहब वज़ीर आला बने थे तो मीना खान, सुहेल आफरीदी ने रात जो थी वो सड़क पे गुजारी थी, उन्हें सीएम हाउस के अंदर जाने नहीं दिया गया था उस वक्त। तो अगर एक बंदा जो कि अपनी पार्टी के सीएम बनने के बाद सड़क पर गुजारता है, आज वो सीएम बनता है, तो फिर पार्टी का जो मिडिल क्लास वर्कर है वो साथ खड़ा होता है। तो फहीम साहब, किस चीज ने यूनाइट कर दिया है? जिस तरह से आपने फरमाया कि तितर बितर थी पार्टी, हम उनके बयान देख रहे थे, ओपनली आकर लड़ रहे थे, तो क्या बुनियादी नुक्ता है जो यूनाइट कर गया इस वक्त सबको? एक तो अफरीदी की रेपुटेशन तो है ही, उसके अलावा क्या चीज है? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है ना, मुखालफत ने इनको यूनाइट किया है। अच्छा। जब अता तारण साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इसको बनने नहीं देंगे, ये उनके अल्फाज थे, उसने एक अजीब सी सिचुएशन बना ली पीटीआई के अंदर। मैं आपको बताऊं, अली अमीन गंडापुर साहब ने बुध की रात जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने रात को ही डेरा इस्माइल खान निकलना था। सुहेल आफरीदी और मीना खान के इंसिस्ट करने पे वो एक रात रुके कि चले मैं एक रात और रुकता हूं, और फिर उस एक रात के अंदर माहौल बहुत बदल गया। तो जहां पे ये लग रहा था कि यहां से लेमिन अलग हो जाएंगे, बाकी पार्टी चलेगी, वो चीज इनको यूनाइट कर गई। फिर डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर वफाकी हुकूमत खुल के सामने आ गई।
तो जब यहाँ पे एक ऐसा निशान मिला कि हमारे सारे मुखालिफिन इकट्ठे हो गए हैं, तो क्यों ना हम भी इकट्ठे हो जाएं, तो वहां पे आगे अब सर्वाइवल की बात है। अब ये नहीं है कि अली अमीन को जुनेद नहीं पसंद, या जुनेद को अली अमीन नहीं पसंद, या आतिफ खान को तैमूर जगड़ा नहीं पसंद, तैमूर जगड़ा को कोई और, तो वहां पे पसंद नापसंद खत्म हो गई। वहां पे फिर ये आया कि जो मेरे मुखालिफिन हैं, जिनको मैं नहीं पसंद, जो मेरे खिलाफ हैं, जब वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो हम क्यों इकट्ठे ना हो। मोहतरम फहीम साहब, ये सोहेल अफरीदी के बारे में बताएं। इनके बारे में एक तो ये भी आया कि इन्हें बुलाया गया, इन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। सोहेल अफरीदी की जो सिंसियरिटी है, लॉयल्टी है इमरान खान के साथ, उसे आप कैसे रेट करेंगे? देखिए सुहेल अफरीदी साहब, मैं बेसिकली सुहेल, मीना खान, मुराद सईद, हाँ। शाहिद खटर, ये सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, और ये उसी वक्त में पढ़ रहे थे, खसूसन मीना खान और मुराद सईद, जब मैं भी खुद भी कैंपस के अंदर ही था, तो उस टाइम से जानता हूं मैं इनको। ये लड़के जो हैं, इनका कोई अजीब सा एक नेचर है। ये मैं आपको आज से तकरीबन कोई 14-15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2009-10 की। हम्म। उस वक्त भी जब हम लड़के थे, साथी थे, तंग करते थे कि जी इमरान खान ने तो ये किया है, ये सुनने को तैयार नहीं है कुछ भी इमरान खान के खिलाफ। अच्छा। ये लड़ते थे लिटरली मेरे साथ, मैं अकेला होता था, ये 5-6 मिलकर लड़ते थे कि आपने ये बात क्यों की, आपने ये बात क्यों कर दी। ये शफकत अयाज हो गया, ये मीना खान हो गया, जाहिर शाह हमारे साथी है, पाकिस्तान से बाहर हैं, ये बिल्कुल आपको मारने को दौड़ते हैं कि खान के बारे में बात नहीं करनी आपने। तो इमरान खान इनके लिए एक अलग ही हैसियत है उसकी, ये उसको फादर फिगर मानते हैं कि खान साहब ने ये बात कर दी है, अब इससे आगे कुछ नहीं है, जो उसने कहा है वो हतमी है। तो लॉयल्टी इनकी इमरान खान साहब कह सकते हैं, लेकिन शायद ये लॉयल्टी नहीं है। इनका इमरान खान से इश्क है या उसका जुनून है कि उसकी बात से आगे बढ़ते ही नहीं है। खान साहब ने ये कहा है, एक ऐसा जिक्र करते हैं बाज़ औक़ात इस बारे में कि और कुछ सुनना ही नहीं चाहते। और ये इन सब लड़कों में है, ये जो पूरा एक ग्रुप था जिनको मैं जानता था, फिर तो हम निकल आए, हम एक और तरफ चले गए, लेकिन इन लोगों के अंदर जो एक अंदर पार्टी के अंदर एक इनबिल्ट चीज है, आईएसएफ के अंदर भी है, लेकिन ये स्टार्ट से थे। खान की एक झलक देखने के लिए इन्होंने खान को उस टाइम देखा है जब वो तनहा था, और आज उसके बाद एक पूरा काफिला है। उस टाइम इमरान खान की कहीं पे कोई प्रेजेंस नहीं होती थी, 10-12 लोग निकलते थे। ये कामरान खान बंगश होते थे, वो निकल आते थे, इरफान सलीम निकल आते थे। ये वो लोग थे जब कोई भी खान के साथ नहीं था। तो खान के साथ इनकी जो एफिलिएशन है वो मुख्तलिफ है। खान इन सबको बाय नेम जानते थे, करीब करते थे, मुलाकात करते थे, फोन कॉल। तो इनका खान के साथ एफिलिएट होना और खान के नजरिए को, इसमें एक चीज ये भी है कि इन्होंने कभी किसी और पार्टी में वक्त ही नहीं गुजारा। कुछ तो ये है ना कि आप चले शुरू से हैं, लेकिन आपकी फैमिली किसी और पार्टी में थी, थोड़ा बहुत आपको किसी और पार्टी को सुनने को पड़ा। इन्होंने किसी और को सुना ही नहीं, जब से होश संभाला है, जब से एंगेज हुए हैं, पीटीआई में हुए हैं और इमरान खान का नाम सुना है। तो इसीलिए इनकी उनके साथ एफिलिएशन, इश्क, जुनून जो है वो बहुत ज्यादा है। फहीम साहब, मैं थोड़ा सा दो सवाल मुख्तसरन में सिर्फ आपका तजिया जानना चाहूंगा। एक, जो हुकूमत बतौर जर्नलिस्ट आप मुझे ये बताएं, जो इल्जाम लगाती हैं ये बंदा नशा करता है, ये ड्रग्स लेकर आता रहा है, मंशियात के अंदर मुलविस रहा है, फिर दहशतगर्दों को सपोर्ट करने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं इन स्टेटमेंटों को? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं बतौर सहाफी फैक्ट्स को देखता हूँ। जी। दावे तो बड़े हुए हैं, राणा सनाउल्लाह साहब भी बताया गया 10 किलो की हेरोइन लेके पूरे पंजाब में फिरते रहे थे, आज वो सेनेटर हैं। तो दावे तो बड़े कुछ होते हैं, इल्जाम लगते रहते हैं। जब सुहेल अफरीदी ने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए, अगर तो ये इल्जाम सच हैं तो इलेक्शन कमीशन को पूरा का पूरा घर भेज दें कि आप उस वक्त एक ऐसे बंदे को क्यों क्लियर कर रहे थे। अगर सुहेल अफरीदी जो है उसके ऊपर ये इल्जाम ठीक हैं, तो हमारे जितने भी सिक्योरिटी के इदारे एमपीएस की उस वक्त की स्क्रूटनी करके उसको क्लियर कर रहे थे, उन सबको घर भेजें कि ये उनकी नाकामी है। अगर सुहेल अफरीदी के बारे में ये इल्जाम ठीक हैं, तो जब वो सूबाई वजीर बन रहे थे, उनको सीएनडब्ल्यू जैसा इंतहाई अहम महकमा मिल रहा था, उस वक्त जब उनकी क्लियरेंस होती है, जो उम्मीद तौर पर होती है कि जी ये बंदा क्लियर है, शफाफ है, मुल्क दुश्मन नहीं है, ये सब चीजें हैं, उस वक्त जिसने क्लियर दिया है, उन सबको आपने घर भेजना होगा और पब्लिकली मानना होगा कि इन तमाम पड़ाव के ऊपर हम हमारी नाअहली थी, हमारी कमजोरी थी, हम फेल हुए हैं कि बंदे को हमने लेकर यहाँ तक पहुंचाया है, आज वो सीएम बन रहा है। अभी तक उसके ऊपर ऐसा कोई इल्जाम नहीं है, ऐसा कोई भी बात उससे मुताल्लिक क्लियर नहीं है। हाँ, वो खुल के बोलता है, खुल के तनकीद करता है, और ये एक सुहेल अफरीदी नहीं है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, अगर आप जमरोद जाएंगे, आप बाड़ा जाएंगे, आप लंडी कोतल जाएंगे, आप रजमक जाएंगे, आप मीरान शाह जाएंगे, आप टल जाएंगे, आप जहां भी जाएंगे, आपको इसी तरह नौजवान बोलते हुए नजर आएंगे। हमारे नौजवान खुल के बोलते हैं, उनमें खौफ नहीं है। तो उनका खौफ ना होना इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको कहीं और जाके जोड़ें, उनके ऊपर मुल्क दुश्मन होने का इल्जाम लगाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा जो है वो सिर्फ इल्जाम लग सकता है, हकीकत नहीं है।
वन लास्ट कमेंट, बतौर जर्नलिस्ट, डीजीआईएसपीआर साहब की जो 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या आप समझते हैं कि उसके अंदर जो फैक्ट्स बयान किए गए ठीक है? देखिए उसमें बहुत सी बातें जो हैं, आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली ऐसे होता है। झूठ नहीं होता कुछ भी, देखने का जाविया मुख्तलिफ होता है। उन्होंने ये बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में 14,000 ऑपरेशन हुए हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, ऑपरेशन हुए हैं तो अच्छी बात है, ऑपरेशन हुए हैं, दहशतगर्द थे वो मारे गए हैं। उन्होंने ये बताया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वजीर आजम भी आते हैं, फील्ड मार्शल भी आते हैं, वजीर इत्तलात भी आते हैं, बिल्कुल आते हैं, ऐसा ही है। उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल की महरूमी दूर करनी है, बिल्कुल ऐसा ही है। मामला ये है कि बहुत सी चीजें विफाक से खराब हैं। अब कहीं पे डीजीआईएसपीआर का रोल है, लेकिन कहीं पे मुंतखब हुकूमत का रोल है। फौज का काम नहीं है कि वो आपको एनएफसी अवार्ड करके दे। अब ये एनएफसी अवार्ड के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला का जो हक मारा जा रहा है, उनको एनएफसी अवार्ड नहीं दिया जा रहा। हमारे कबाइल का जो मिनिमम उसका खर्चा है वो पूरा नहीं हो रहा, तो ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वहां बैठी है, ये वो जिम्मेदार हैं। अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा से हैं, वो जिम्मेदार हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कहीं पर किसी भी किस्म की टेरर फंडिंग हो रही है, तो उसके अंदर सिर्फ एक बंदा इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है। वहां पे कौन सा बंदा क्या कुछ कर रहा है, बार बार ये कहा जाता है कि वहां पे मकामी लोग जो हैं वो हेल्प आउट करने को तैयार हैं, वो आगे बढ़ने को तैयार हैं, लेकिन जब भी कोई मसला होता है तो हमला होता है दहशतगर्दी का, सूबाई हुकूमत को पकड़ा जाता है। सूबाई हुकूमत का ये काम नहीं है। आप देखें एमन वली खान का जो इंटरनेट का सबसे अच्छा प्राइम एग्जाम्पल ये है। सब कहते हैं कि जी पुलिसिंग का काम तो खैबर पख्तूनख्वा का है, लेकिन एमन वली खान से जब सिक्योरिटी ली गई तो वजारत दाखिला ने ले ली। तो जब पुलिसिंग है खैबर पख्तूनख्वा का काम, तो उनका काम क्या था कि उनसे सिक्योरिटी ले रहे हैं? ये वाजे करता है कि पुलिस खैबर पख्तूनख्वा के होने के बावजूद विफाक की मुलाजिम है, विफाक के पास काम कर रही है। फौज विफाकी इदारा है, इंटेलिजेंस इदारे तमाम विफाकी इदारे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा में अगर यहाँ पे टेरर नेटवर्किंग है, टेरर का नेक्सस है, दहशतगर्दी है, विफाक उसमें इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। सूबे के साथ साथ दोनों की जिम्मेदारी बनती है।